हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12 की। तो उसमें अपन क्वेश्चंस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। बुक कौन सी बुक से? डीके गोयल से। तो चलिए उसी के टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और क्वेश्चंस करते हैं। आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28A, पेज नंबर 1.117। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहा है गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म। He drew 800 at the beginning of every month for the 6 months ended on 31st March 2024. Calculate interest on drawing at 15% per annum. क्या कह रहा है? मिस्टर गुप्ता ने ड्राइंग करी। कितनी ड्राइंग कर रहे हैं? 800 पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। बट ये जो ड्राइंग है ये उन्होंने पूरे साल भर नहीं करी है। ये ड्राइंग उन्होंने केवल 6 मंथ्स ही करी है। और ये 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं? ये 6 मंथ्स एंड हो रहे हैं 31st मार्च 2024 को। 31st मार्च 2024 को। तो क्या क्या बात समझ में आई कि पार्टनर ने कितनी ड्राइंग करी है? 800 पर मंथ की ड्राइंग करी है। कब करी है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। लेकिन पूरे 12 मंथ्स नहीं, 6 महीने ही करी है। 6 मंथ्स ये ड्राइंग करी है। और ये जो 6 महीने ड्राइंग करी, ये 6 मंथ्स उसके कब एंड हो रहे हैं? ये 6 मंथ्स उसके एंड हो रहे हैं 31st मार्च को। यानी उसने ड्राइंग करना कब से स्टार्ट किया होगा? 1 अक्टूबर से। कब से स्टार्ट किया होगा? 1 अक्टूबर से। तो उसने केवल 6 मंथ्स ड्राइंग करी। 6 मंथ्स एंड हो रहे हैं 31st मार्च को। यानी उसने सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। हो गए 6 मंथ्स। तो एक पार्टनर है, उसने हर महीने की पहली तारीख को 800 रुपीज पर मंथ की ड्राइंग करी है। बट ये ड्राइंग उसने केवल 6 मंथ्स की करी है। और ये 6 मंथ उसके कब एंड हो रहे हैं? ये 6 मंथ उसके एंड हो रहे हैं 31st मार्च को। अब हमें हमारे कंसेप्ट पे रहना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि जब डेट फिक्स हो और अमाउंट फिक्स हो, तो डेट और अमाउंट जब दोनों फिक्स हो जाते हैं तो ये रेगुलर ड्राइंग्स कहलाती हैं। और जब रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे गुप्ता की। क्या होगा फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पे डिवाइडेड बाय 12, इंटू एवरेज पे डिवाइडेड बाय 12। नाउ ये एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज स्पीड अपन कैलकुलेट करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो इस पार्टनर ने 6 मंथ्स ड्राइंग करी है। और इसके 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं? 31st मार्च को। यानी कब से चालू किया होगा? 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले क्या होगा? 1 अक्टूबर। तो इसने ड्राइंग कब से करना स्टार्ट किया होगा? 1 अक्टूबर। तो इसने सबसे पहली ड्राइंग साल में कब करी? 1 अक्टूबर को करी। और उसके बाद आपका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31st मार्च को। तो हमें क्या निकालना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सबसे पहली ड्राइंग 1 अक्टूबर को ही। फिर हमारा काउंटिंग ईयर 31st मार्च को एंड हो रहा है। तो 1 अक्टूबर से 31st मार्च कितने हो गए? 6 मंथ्स हो गए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 6 मंथ्स। फिर क्या प्लस करना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इसने लास्ट ड्राइंग कब करी है? जो लास्ट इसने 6 महीने ड्राइंग करी और अकाउंटिंग वो 6 महीने कब कंप्लीट हो रहे थे? 31st मार्च को। तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च की कौन सी तारीख को? 1 मार्च को। हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो 1 मार्च को ड्राइंग करी होगी। तो 1 मार्च से 31st मार्च कितने मंथ्स हो गए? 1 मंथ हो गया। क्या लिखना था? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31st मार्च कितने मंथ हो गए? 1 मंथ हो गए। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 6, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 डिवाइड बाय 2। कितना हो गया? 3.5 मंथ्स हो गए। तो ड्राइंग ऑफ गुप्ता क्या होगा? ड्राइंग कितनी हो रही थी? 800 रुपीज पर मंथ ड्राइंग करी है, लेकिन कितने महीने? केवल 6 महीने। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 800 इंटू 6। तो 800 इंटू 6 के हिसाब से कितना हो गया? 4800 इंटू रेट। तो रेट क्या है आपकी? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना निकाला? 3.5 मंथ्स का। तो 3.5 डिवाइड बाय 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर गुप्ता कितनी आ गई? 210। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28B। क्या कह रहा है 28B? गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म
ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कह रहा है हर महीने की आखिरी तारीख को 800 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है फॉर 6 मंथ्स, लेकिन ये ड्राइंग उसने 6 महीने ही करी है। और ये 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं? ये 6 मंथ्स उसके एंड हो रहे हैं 31 मार्च को। कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को एंड हो रहे हैं। तो कह रहा है पार्टनर ने हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग करी। ये ड्राइंग उसने कब करी है? हर महीने की आखिरी तारीख को। कितने महीने? पूरे साल भर नहीं, केवल 6 महीने। और ये 6 महीने उसके कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। तो इससे पहले तो हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहा है, मतलब 31 मार्च को ड्राइंग करी होगी। उससे पहले 28 फेब को ड्राइंग करी होगी। उससे पहले 31 जनवरी को करी होगी। उससे पहले उसने 31 दिसंबर को करी होगी। उससे पहले 30 नवंबर को करी होगी। फिर उसने कब करी होगी? 31 अक्टूबर। हो गई कितनी हो गई ये? 1 2 3 4 5। और उससे पहले उसने कब करी होगी? ये ड्राइंग कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करे और 6 महीने, तो हो गए 6 मंथ। ये पहला महीना, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पार्टनर है वो कब ड्राइंग कर रहा है? ये 31 अक्टूबर होगा। तो पार्टनर है वो हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहा है। कितने महीने? 6 महीने ड्राइंग करी। और ये 6 मंथ्स उसके कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। तो यानी ड्राइंग कब से करना स्टार्ट किया होगा? 31 अक्टूबर से। तो सबसे पहली ड्राइंग उसने 31 अक्टूबर को करी, फिर 30 नवंबर को, फिर 31 दिसंबर, फिर 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी और फिर 31 मार्च। तो हो गई 6 महीने ड्राइंग हो गई। और ये 6 महीने कब एंड हो रहे थे? 31 मार्च को। और कब ड्राइंग करी? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो डेट फिक्स हो गई और अमाउंट भी फिक्स है। तो जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइड बाय 12। अब ये एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड अपन कैलकुलेट करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले निकालना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है? 31 अक्टूबर को हो रही है। फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है? 31 अक्टूबर को। और फिर अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 5 मंथ्स हो गए। फिर क्या लिखना है अपन को? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब करी? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को ड्राइंग करी और 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। तो टाइम गैप क्या हो गया? 0 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 5 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 2.5 मंथ्स हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स। तो कितनी ड्राइंग करी है उसने? 800 पर मंथ। कितने महीने? 6 महीने करी है। तो 800 इंटू 6 के हिसाब से टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 4800। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15%। एंड एवरेज स्पीड कितना निकाला? 2.5 मंथ्स। तो 2.5 डिवाइड बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई कितनी? 150 रुपीज। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28C। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म फॉर 6 मंथ्स एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। कह रहा है 6 महीने वो एंड हो रहे हैं 31 मार्च 2024 को। कह रहा है ए ड्रू रेगुलरली 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कह रहा है ए पार्टनर है वो हर महीने की पहली तारीख को 15,000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है, लेकिन ये ड्राइंग उसने 6 मंथ्स ही करी है। और ये 6 मंथ्स उसके कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। तो क्या बात समझ में आई कि पार्टनर ने सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अक्टूबर को। 6 महीने ड्राइंग करी है, 6 महीने कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को करी होगी पहली ड्राइंग, ये दूसरी ड्राइंग। थर्ड ड्राइंग कब करी होगी? फर्स्ट कौन सी? दिसंबर। फोर्थ ड्राइंग कब करी होगी? 1 जनवरी। फिफ्थ ड्राइंग कब करी होगी? 1 फरवरी। और सिक्स्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी? 1 मार्च को। कब करी होगी? 1 मार्च को। और फिर अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। तो क्या कह रहा है? पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को 15,000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है,
बट ये ड्राइंग उसने 6 मंथ्स ही करी, और ये 6 मंथ्स उसके कब एंड हो रहे हैं? ये 6 मंथ्स उसके एंड हो रहे हैं 31 मार्च को। तो यानी सबसे पहली ड्राइंग 1 अक्टूबर को ही होगी, फिर 1 नवंबर, फिर 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च को। तो 6 महीने ड्राइंग करी, 6 महीने 31 मार्च को एंड हो रहे हैं, और महीने में कब करी? पहली तारीख को। तो डेट फिक्स हो गई और अमाउंट भी फिक्स्ड है 15,000 पर मंथ। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब हो रही है? 1 अक्टूबर को। कब हो रही है? 1 अक्टूबर को। तो सबसे पहली ड्राइंग 1 अक्टूबर को ही। फिर मेरा काउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स हो गए। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब करी है? 1 मार्च को। लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है? 1 मार्च को। तो आखिरी ड्राइंग उसने 1 मार्च को करी। फिर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को हो रही है, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। तो कितने मंथ्स हो गए? 1 मंथ हो गया। टाइम लेफ्ट कितना हो गया? 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 6 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ डिवाइड बाय 2। कितने हो गए? 3.5 मंथ्स हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग, तो कितनी ड्राइंग हो रही है? ए ड्राइंग कर रहा है 15,000 पर मंथ। तो 15,000 इंटू कितने महीने करी है? 6 महीने करी है। तो 15,000 इंटू 6, तो 15,000 इंटू 6 कितने होते हैं? 90,000। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। और एवरेज पीरियड कितना निकाला? 3.5 मंथ्स। तो 3.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 2,625। 2,625। समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है सीम आगे। कह रहा है बी ने बी रेगुलरली 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कह रहा है बी पार्टनर है, उसने भी ड्राइंग करी। कितनी? 20,000 पर मंथ। कब? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को, लेकिन पूरे साल भर नहीं, केवल 6 महीने। तो बी पार्टनर है, वो हर महीने की आखिरी तारीख को 20,000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है, और ये 6, और लेकिन ये ड्राइंग उसने केवल 6 महीने करी है, और ये 6 मंथ्स उसके कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। तो आखिरी के 6 महीने ड्राइंग करी, तो आखिरी के 6 महीने कब से स्टार्ट होंगे? 1 अक्टूबर से, और एंड कब होंगे? 31 मार्च को। तो यानी सबसे पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी? जो फर्स्ट ड्राइंग है वो उसने करी होगी 31 अक्टूबर को। फिर सेकेंड ड्राइंग उसने कब करी होगी? सेकेंड ड्राइंग उसने करी होगी 30 नवंबर को। फिर थर्ड ड्राइंग उसने कब करी होगी? 31 दिसंबर को। फिर फोर्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी? 31 जनवरी को। फिर फिफ्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी? 28 फरवरी को। और आखिरी ड्राइंग उसने कब करी होगी? 31 मार्च को। कब करी होगी? 31 मार्च को। तो ऐसे हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहा है, और ये ड्राइंग उसने केवल 6 मंथ्स ही करी है, और ये 6 मंथ्स उसके कब एंड हो रहे थे? 31 मार्च को एंड हो रहे थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? डेट और अमाउंट दोनों ही फिक्स्ड हैं। तो जब डेट और अमाउंट दोनों ही फिक्स हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। नाउ एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब हुई है? 31 अक्टूबर को हुई है। कब हुई है? 31 अक्टूबर को सबसे पहली ड्राइंग हुई है। फिर मेरा काउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 5 मंथ्स होते हैं। प्लस क्या करना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 31 मार्च को हुई है। तो 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग हुई, और 31 मार्च को ही अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। कितना टाइम गैप है? कोई टाइम गैप नहीं है, 0। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 डिवाइड बाय 2। कितना हो गया? 2.5 मंथ्स हो गया।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग, कितनी ड्राइंग कर रहा है बी? 20,000 पर मंथ की ड्राइंग करी है, केवल कितने महीने? 6 महीने। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी साल भर की? 20,000 इंटू 6। तो 20,000 इंटू 6 कितना होता है? 1,20,000। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। और एवरेज स्पीड कितना निकाला? 2.5 मंथ्स। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 2500। समझ में आई बात? ऐसी क्या कह रहा है, जो सी पार्टनर है उसने भी ड्राइंग करी एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। कितनी? 25,000। सी हमारा पार्टनर है, वो 25,000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है। कब? एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, लेकिन केवल 6 महीने ही करी है। कब करी है? 6 महीने करी है। और उसके 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं? उसके 6 मंथ्स एंड हो रहे हैं 31 मार्च को। यानी साल के आखिरी के 6 महीने उसने ड्राइंग करी। कब? एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। कितनी? 25,000 पर मंथ। यानी सी ने सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी? 15 अक्टूबर को, फर्स्ट ड्राइंग। सेकेंड ड्राइंग उसने कब करी होगी? 15 नवंबर को। थर्ड ड्राइंग उसने कब करी होगी? 15 दिसंबर को। फोर्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी? 15 जनवरी को। फिफ्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी? 15 फैब को। और सिक्स्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी? 15 मार्च को। तो उसने साल में कितने 6 टाइम्स ड्राइंग करी, 6 महीने ड्राइंग करी। हर बार कितनी ड्राइंग करी? 25,000 पर मंथ। कब करी? महीने में, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। और ये 6 महीने उसके कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च को। यानी उसने आखिरी के 6 महीनों में ड्राइंग करी है, लास्ट के 6 मंथ्स में उसने क्या करी है? ड्राइंग्स करी है। तो डेट फिक्स हो गई, हर महीने की 15 तारीख। अमाउंट फिक्स हो गया 25,000 पर मंथ। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइड बाय 12। और एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो क्या निकालना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सबसे पहली ड्राइंग वो कब कर रहा है? 15 अक्टूबर को कर रहा है। कब कर रहा है? 15 अक्टूबर को कर रहा है। और फिर अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो 15 अक्टूबर से 31 मार्च कितना टाइम गैप हो गया? 5.5 मंथ्स। प्लस क्या करना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब करी है? 15 मार्च को करी है। तो 15 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम गैप हो गया? 0.5 मंथ्स। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0.5 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? सी का टोटल ड्राइंग। तो 25,000 पर मंथ ड्राइंग करिए, लेकिन कितने महीने? केवल 6 महीने ही। तो 25,000 इंटू 6 कितना होता है? 1,50,000। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। एवरेज स्पीड कितना निकाला? 3 मंथ्स का। तो इंटू 3 बाय 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया 3,750। समझ में आ गया? तो अपने कंसेप्ट पे रहिए। कंसेप्ट पे रहेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। रटेंगे चीजों को तो फिर थोड़ा भी क्वेश्चन घूम गया तो फिर आपसे नहीं होगा। तो इसलिए कंसेप्ट पे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। समझिएगा इसको भी, क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है गार्गी विड्रू 15,000 पर मंथ। कह रहे गार्गी 15,000 पर मंथ की ड्राइंग करी है फॉर 6 मंथ्स। उसने भी 6 महीने ड्राइंग करी है, लेकिन इसके 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं? 30 सितंबर 2024 को। इसके 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं? 30 सितंबर 2024 को। तो गार्गी ड्राइंग कर रही है, उसने 6 महीने ड्राइंग करी, लेकिन उसके जो 6 मंथ्स है वो कब एंड हो रहे हैं? 30 सितंबर को। यानी स्टार्टिंग के 6 महीने ही उसने ड्राइंग करी है। स्टार्टिंग के 6 महीने उसने क्या करी है? ड्राइंग करी है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 8% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस क्या कह रहा है? व्हेन शी विथड्रू द अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो गार्गी ड्राइंग कर रही है, कब कर रही है? हर महीने की पहली तारीख को। लेकिन ये ड्राइंग उसने केवल 6 महीने करी, और 6 महीने उसके कब एंड हो रहे हैं? 30 सितंबर को। यानी स्टार्टिंग के 6 महीने उसने ड्राइंग करी है। तो सबसे पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी? फर्स्ट ड्राइंग उसने करी होगी 1 अप्रैल को। कब करी होगी? 1 अप्रैल को।
सेकंड ड्राइंग उसने करी होगी 1 मई को, थर्ड ड्राइंग उसने कब करी होगी 1 जून को, फोर्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी 1 जुलाई को, फिफ्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी 1 अगस्त को, और सिक्स्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी 1 सितंबर को। तो उसने हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करी है, कितनी 15,000 पर मंथ, बट ये ड्राइंग उसने केवल 6 महीने करी है, और उसके 6 मंथ एंड हो रहे हैं 30 सितंबर को, यानी स्टार्टिंग के 6 महीने ड्राइंग हो रही है। तो डेट फिक्स हो गई हर महीने की पहली तारीख, अमाउंट फिक्स हो गया 15,000 पर मंथ, तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले निकालना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब हो रही है 1 अप्रैल को हो रही है, सबसे पहली ड्राइंग, सबसे पहली ड्राइंग कब हो रही है 1 अप्रैल को। कंसेप्ट पे चलना है, क्या निकालना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद मेरे अकाउंटिंग ईयर एंड होने में, क्या एंड होने में, अकाउंटिंग ईयर एंड होने में कितना टाइम बाकी है। तो सबसे पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को ही, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है 12 मंथ्स। उसने आखिरी ड्राइंग कब करी है 1 सितंबर को करी है, कब करी है 1 सितंबर को। तो क्या चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कि लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम गैप बाकी है। तो उसने लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को करी है, उसके बाद मेरा काउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होगा। तो 1 सितंबर से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है 7 मंथ्स का टाइम गैप होता है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 7 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 9.5 मंथ्स हो गए, 9.5 मंथ्स हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा गार्गी का, टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग कितनी है 15,000 पर मंथ कर रहे हैं लेकिन 6 महीने, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 15,000 इंटू 6 कितना होता है 90,000। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, और एवरेज पीरियड कितना निकाला 9.5, तो 9.5 डिवाइड बाय 12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5,700। समझ में आई बात। फिर बी केस क्या कह रहा है, when she withdrew the amount at the middle of every month, कह रहा है हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग कर रही है, लेकिन कितने महीने, केवल 6 महीने करे, और ये 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं 30 सितंबर को, यानी यहाँ पे भी स्टार्टिंग के 6 महीने ही वो ड्राइंग कर रही है। कब कर रही है, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी सबसे पहली ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, फर्स्ट ड्राइंग उसने करी होगी 15 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग उसने करी होगी कब 15 मई को, थर्ड ड्राइंग उसने करी होगी कब 15 जून को, फोर्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी 15 जुलाई को, फिफ्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी 15 अगस्त को, और आखिरी ड्राइंग सिक्स्थ ड्राइंग उसने कब करी होगी 15 सितंबर को। तो हर महीने की 15 तारीख को एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग हो रही है, लेकिन ये ड्राइंग उसने केवल 6 मंथ्स ही करी है, और ये 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं 31 मार्च को, सॉरी 30 सितंबर को एंड हो रहे हैं। कब एंड हो रहे हैं 30 सितंबर, यानी स्टार्टिंग के 6 महीने ही उसने ड्राइंग करी है, कब एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। समझ में आई बात। तो डेट फिक्स हो गई हर महीने की 15 तारीख, और अमाउंट भी फिक्स है, डेट इज 15,000 पर मंथ। तो डेट और अमाउंट जब दोनों फिक्स हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी है 15 अप्रैल को करी है, सबसे पहली ड्राइंग कब करी 15 अप्रैल को, उसके बाद मेरा काउंटिंग ईयर कब एंड होगा 31 मार्च को। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने होते हैं 11.5 मंथ्स होते हैं। उसने आखिरी ड्राइंग कब करी है 15 सितंबर को करी है, कब करी है 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को लास्ट ड्राइंग करी थी, अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा 31 मार्च को ही एंड होगा। तो 15 सितंबर से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है 6.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11.5,
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 6.5 डिवाइड बाय 2, कितने हो गए? 9 मंथ्स हो गए। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 15,000 पर मंथ की ड्राइंग है, तो 15,000 इंटू 6, 6 महीने करिए ना, तो 15,000 इंटू 6 कितने हो गए? 90,000। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। और मंथ्स कितने हो गए? एवरेज पीरियड कितना है? 9 मंथ्स, तो इंटू 9/12। तो कैसे निकालेंगे? 5,400 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। समझ में आई बात? सी पार्ट क्या कह रहा है? when she withdrew the amount at the end of every month, हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रही है। कितने महीने? वही 6 महीने। और ये 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं? 30 सितंबर को। तो क्या समझ में आया? पार्टनर स्टार्टिंग के 6 महीने ड्राइंग कर रहा है, कब? हर महीने की आखिरी तारीख को। कितने रुपए की? 15,000 रुपीज की। तो यानी इस केस में सबसे पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 30 अप्रैल को। सेकेंड ड्राइंग कब हुई होगी? 31 मई। थर्ड ड्राइंग कब हुई होगी? 30 जून। फोर्थ ड्राइंग कब हुई होगी? 31 जुलाई। फिफ्थ ड्राइंग कब हुई होगी? 31 अगस्त। और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? सिक्स्थ ड्राइंग, जो लास्ट ड्राइंग है, वो करी होगी 30 सितंबर को। कब करी होगी? 30 सितंबर को। तो डेट फिक्स हो गई, हर महीने की आखिरी तारीख, और अमाउंट भी फिक्स है, डेट इज 15,000। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है क्या? एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी है? 30 अप्रैल को करी है। फर्स्ट ड्राइंग कब करी है? 30 अप्रैल को करी है। फिर अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने होते हैं? 11 मंथ्स होते हैं। फिर प्लस क्या करना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 30 सितंबर को हुई है। तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। तो एवरेज पीरियड क्या आएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 6 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 8.5 मंथ्स हो गए। तो टोटल ड्राइंग कितनी है? 15,000 पर मंथ है, लेकिन कितने महीने? 6 महीने करी है। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 15,000 इंटू 6, कितना हो गया? 90,000। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8%। एवरेज पीरियड कितना निकाला? 8.5 मंथ्स। तो 8.5 डिवाइड बाय 12, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 5100। समझ में आई क्या बात? तो कंसेप्ट पे रहिए, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग इफ he has withdraws rupees 60,000 on 1st October 2022 and the rate of interest on drawing is 8% per annum। तो पार्टनर ने 60,000 निकाले 1 अक्टूबर को, यानी साल में एक बार ड्राइंग करी है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। तो जब रेट के आगे पर एनम लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये 12 मंथ्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कितने महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12 मंथ्स की। तो पार्टनर ने एक ही बार ड्राइंग करी है, फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट। टाइम गैप क्या हुआ? 1 अक्टूबर को ड्राइंग हो रही है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो इंटू 6/12, क्योंकि रेट के आगे वो जो रेट है वो क्या है? 8% पर एनम है। पर एनम मतलब साल भर की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। और पार्टनर ने ड्राइंग कब करी है? 1 अक्टूबर को करी है, तो वो इंटरेस्ट कब से कब तक का देगा? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने का देगा। तो क्या हो गया? टोटल ड्राइंग 60,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। कब करिए ड्राइंग? 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% पर एनम। पर एनम मतलब ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो भैया साल भर का थोड़ी निकालना है। पार्टनर ने तो 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी है, तो 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी, अकाउंटिंग एंड कब होगा? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से कब ड्राइंग करिए? ड्राइंग करिए 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है? 6 मंथ्स। तो इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा आपका 2400। इसका बी केस क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। if he has withdrawn 60,000 on 1st October 2022
एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड केस में? वहां पे इस वाले केस में क्या दे रखा है? इस वाले केस में आपको ये जो रेट है वो दे रखी है 8% पर एनम. रेट दे रखी है 8% पर एनम. रेट के आगे पर एनम लिखा है, मतलब ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है. और सेकंड केस में क्या कर रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है. अब इसके आगे पर एनम नहीं लिखा, इसका मतलब डायरेक्टली आपको इस पे 8% इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है. इसके आगे पर एनम नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है इस पर डायरेक्टली आपको 8% इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है. तो कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट. रेट के आगे पर एनम नहीं, मतलब डायरेक्टली आपको कह रहा है 8% इंटरेस्ट चार्ज कर लो. ठीक है ना? तो ड्राइंग्स कितनी है, 60,000 है, और रेट कितनी है, 8% है. तो 60,000 का 8% कितना हो गया, 4800. समझ में आया क्या ये फर्स्ट और सेकंड केस? फर्स्ट केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% पर एनम था, यानी ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट थी. तो भैया पार्टनर ने 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी है, तो आप उससे इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का ही लोगे, तो अपन ने 6 मंथ्स का निकाला था. सेकंड केस में क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, इसके आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ. तो जब रेट के आगे पर एनम नहीं है, मतलब ये कह रहा है 8% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर लो जो भी ड्राइंग करी है. तो कितनी ड्राइंग करी है, 60,000, कह रहा है 8% की रेट से चार्ज कर लो. तो 8,000, 60,000 का 8% कितना होता है, 4,800. समझ में आई क्या बात? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी के जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, दैट इज 31, 32 एंड 33, वो करेंगे. तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फिर अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए. ऑल द बेस्ट.